अगर मैं कहूं कि अगले 10 मिनट में तुम अपने इस फिजिक्स के डर को खत्म कर सकते हो तो तुम मुझ पे बिलीव करोगे? नहीं ना, तो मत करो। बिकॉज ये वीडियो उनके लिए है जो फिजिक्स को रटना नहीं चाहते, उसको समझना चाहते हैं और अपना फेवरेट सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं। अगर तुम भी उन बच्चों में आते हो तो वीडियो को एंड तक देखना। एंड में 1 पेज स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे क्लास 12th का सबसे बड़े डेरिवेशन भी तुम्हारे माइंड में प्रिंट हो जाएंगे। पर पहले लेट्स टॉक अबाउट द नाइटमेयर। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे फिजिक्स सब्जेक्ट की, जिसने सभी के नाक में दम कर रखा है। और इस वीडियो के बाद ये सब्जेक्ट तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट बनने वाला है। सो लेट्स टॉक अबाउट द नाइटमेयर। तो जब तुम्हारी क्लास 11th स्टार्ट हुई थी तो तुम्हें लगा था अब बनेंगे आइंस्टीन, और कुछ बच्चे तो इस खतरे से अनजान थे कि क्या है फिजिक्स। बट टाइम निकलता गया और मेजॉरिटी बच्चे सर्वाइवल मोड में आ गए। बिकॉज कैलकुलस समझ नहीं आता, वेक्टर ने दिमाग घुमाया हुआ है। इतने सब से तुम जैसे तैसे उभरते हो। फिर स्टार्ट हो जाती है तुम्हारी क्लास 12, जिसके अंदर फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और भाई साहब, जो इसकी डेरिवेशंस हैं और कॉन्सेप्ट है ना, देख के मन में डाउट आता है कि कहीं कंपार्टमेंट ना आ जाए क्लास 12th में। बिकॉज 11th तो जैसे तैसे पास की है ना। बट रियल प्रॉब्लम ये नहीं है कि फिजिक्स टफ है, रियल प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें लगता है कि तुम स्लो हो। बिकॉज तुम देखते होगे कि क्लास में एक टॉपर बच्चा किसी भी क्वेश्चन का आंसर तुरंत दे देता है, तब अंदर से वो वाली फीलिंग आती है, यार हम तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत आगे हमसे, शायद मैं फिजिक्स पढ़ने लायक नहीं हूँ। यू फील लाइक ए फेलियर बिफोर द एग्जाम इवन स्टार्ट्स। और ये सब जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये मेरे साथ खुद हुआ है। अब एक सीक्रेट बताऊं, फिजिक्स इज जस्ट कॉमन सेंस विद ए बिट ऑफ मैथ्स फ्लेवर। अब मेरे साथ खुद हुआ था बिकॉज मैं 11th में जैसे तैसे पास हुआ था। हाफ ईयरली में तो फेल ही था, फाइनल एग्जाम में थोड़े बहुत मार्क्स आ गए थे। फिर क्लास 12th में आने के बाद मैंने सिर्फ इन 3 रूल्स को फॉलो किया और 12th में मेरे फिजिक्स के अंदर 91 मार्क्स आए। और अपने जूनियर्स को भी मैंने ये बताया, किसी ने 98 स्कोर किया, किसी ने 95 स्कोर किया। मतलब कि फायदा तो हुआ था उनका। कौन से वो स्टेप्स हैं वो बताता हूँ। तो स्टेप नंबर 1 है तुम्हारा द डोजा टेक्निक। फिजिक्स में सब कुछ तोड़ा जा सकता है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स फोर्स है, उसे एक्स और वाई में तोड़ दो। कॉम्प्लेक्स चीजों को छोटा करना सीखो। कैसे करोगे अभी आगे बताऊंगा। उससे पहले स्टेप नंबर 2 है तुम्हारा डोंट रीड फिजिक्स, डू फिजिक्स। अगर तुम फिजिक्स को नॉवल की तरह पढ़ते हो तो ये बंद कर दो अभी। जब तक तुम्हारा पेन नहीं चलेगा ना, तब तक माइंड नहीं चलेगा। एक डेरिवेशन को 5 टाइम्स लिखो, वो भी बिना देखे। और फिजिक्स को करने के लिए सही टूल बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज सब बोल तो देते हैं एनसीईआरटी करो, बट एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है। और साथ में स्टैंडर्ड बुक्स तुम्हारी इतनी मोटी मोटी होती हैं, वो तुमसे 1 साल तो क्या 2 साल में भी कंप्लीट नहीं होंगी। अपना टाइम और एनर्जी को बचाने के लिए तुम्हें MTG की ये 100% बुक लेनी है। अब ये कोई प्रमोशन नहीं है, क्यों लेना है चलो आओ बताता हूँ। तो सबसे पहले तुम्हें इसके अंदर कॉन्सेप्ट मैप्स मिलेंगे, जहां तुम ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैसे बड़े चैप्टर्स को एक सिंगल पेज में। सेकंड, तुम्हारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस यहाँ सिंपल लैंग्वेज में मिल जाएंगे और 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी एकदम डिटेल में दिए हुए हैं। और सेल्फ असेसमेंट, जिसमें तुम्हारा एग्जाम ड्रिल और PYQs, इन दोनों का ऐसा मिक्सचर है जिनको अगर तुमने सही से सॉल्व कर लिया तो बोर्ड्स के लिए तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। तो सही रिसोर्सेज से तुम मार्क्स को इंक्रीज करोगे अपने। इसीलिए अगर तुम्हें ये बुक चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना एक बार। अभी कुछ % के डिस्काउंट में भी मिल जाएगी तुम्हें ये। अभी जैसे क्लास 12th की स्टार्टिंग हुई है तो तुम्हारे पास बहुत टाइम है और ये समझ नहीं आ रहा कैसे स्टार्टिंग करनी है, तो मैंने ये वाली वीडियो अपलोड की हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब स्टेप 2 में मैंने तुम्हें डेरिवेशन के लिए तो बता दिया, बट सबसे बड़ा ब्लंडर तो तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम करते हो। और वो ब्लंडर क्या है बताऊं क्या? तुम न्यूमेरिकल देखते हो, ठीक है, देखते ही डरते हो और तुरंत सॉल्यूशन देख लेते हो। और यही सबसे बड़ी गलती है कि तुम खुद से सॉल्व करने का ट्राई ही नहीं करते। पहले से पहले ही मन में बना लेते हो ये तो हार्ड है, मेरे से नहीं होगा, जिस वजह से तुम सॉल्यूशन देखते हो और सॉल्यूशन देखते ही तुम्हारा ब्रेन लेजी हो जाता है। अब फिजिक्स तुम्हारी जिम की तरह है, अगर वेट कोच उठाएगा तो तुम्हारी मसल कैसे बनेगी? मसल बनाने के लिए तुम्हें खुद ही वेट उठाना पड़ेगा ना। तो गलती करो, पेज फाड़ो, रोना आए तो रो लो, बट बिना सॉल्यूशन देख के 15 मिनट तक फाइट मारो। अब देखो, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिर्फ एक स्टेप बाय स्टेप गेम है। अब इसके अंदर ज्यादातर बच्चे इसलिए फंसते हैं बिकॉज वो सीधे आंसर निकालते हैं। अब इससे बचने के लिए तुम्हें सिंपली 3 ब्लॉक फॉर्मूले को यूज करना है, जिसमें तुम न्यूमेरिकल करने के लिए जब बैठोगे तो फर्स्ट फॉर्मूला है तुम्हारा द पोस्टमार्टम स्टेप। क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार पढ़ना है तुम्हें, बिकॉज ज्यादातर बच्चे गलती वहीं कर देते हैं जहां हमें लगता है कि हमें सब पता है। अब क्वेश्चन को पढ़ते टाइम तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई द गिवन, जो नंबर्स दिए हैं उन्हें साइड में लिखो। उसके बाद चेक द यूनिट, क्या सब कुछ एसआई यूनिट में है। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर है और डिस्टेंस मीटर में है तो वही कन्वर्जन कर लो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। ऐसी और भी यूनिट्स होती हैं तुम्हारे न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद तुम्हें उस न्यूमेरिकल का गोल देखना है, साफ साफ ये देखना है कि निकालना क्या है तुम्हें। मेजॉरिटी न्यूमेरिकल तुम्हारे इस पोस्टमार्टम स्टेप में ही सॉल्व हो जाएंगे, बहुत ही इजी मेथड है ये तुम्हारा। बट वेट, अगर तुम्हारा इससे भी सॉल्व नहीं होता तो सेकंड फॉर्मूला है तुम्हारा द विजुअल ब्रिज, जहां पे तुम्हें विजुअलाइजेशन करना है, बिकॉज फिजिक्स बिना डायग्राम के अधूरी है। करना क्या है, एक रफ स्केच बनाओ, चाहे वो एक सिंपल ब्लॉक हो या सर्किट हो। अगर फोर्स वेक्टर यूज हो रहा है तो एरोज बनाओ, फोर्स किस तरफ लग रहा है, और फिर बनाओ मेंटल मूवी और इमेजिन करो कि हो क्या रहा है। क्या एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, क्या एक कार ब्रेक मार रही है, एकदम अच्छे से विजुअलाइज करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे लिए न्यूमेरिकल और ज्यादा इजी हो जाएंगे। ये तो तुम्हारे सिंपल न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए दोनों मेथड हो गए, ठीक है। अब आता है थर्ड मेथड, द टूल सेक्शन, जहां पे तुम बड़े से बड़े फॉर्मूला और कैलकुलेशन को एकदम इजीली सॉल्व कर रहे होगे। अब देखो, क्वेश्चन के अंदर तुमने देख लिया जो दिया है और क्या निकालना है। अब उनके बीच में कौन सा ब्रिज फॉर्मूला फिट बैठता है वो तुम्हें करना है। उसको करने के लिए सबसे पहले तुम्हें एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है। अगर काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है तो टाइम नहीं दिया, मतलब क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया है, तो वो फॉर्मूला चुनो जिसमें टाइम ना हो। जैसे तुम इसको यूज कर रहे होगे, फिर v² = u² + 2as, ठीक है। थोड़ा एलिमिनेट करने का ट्राई करो। इसके बाद सेकंड है तुम्हारी कैलकुलेशन हैक, सारी वैल्यूज लास्ट में पुट करो, पहले फॉर्मूला को रीअरेंज करो। अब जैसे इक्वेशन है तुम्हारी v = u + at और यहाँ पे तुमसे क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछा गया है, तो तुम सीधे a = v - u/t इस तरह से फॉर्मूले को रीअरेंज कर रहे होगे। ऐसा करने से तुम्हारे कैलकुलेशन में एरर कम होगा। अब तुम बोलोगे कि भैया ये तो तुम सिंपल एग्जांपल दे रहे हो, तो यार सिंपल एग्जांपल से ही तुम बड़ी चीजों को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब इसके अंदर थर्ड है तुम्हारा रफ एस्टिमेशन। आंसर निकालने से पहले सोचो क्या ये आंसर लॉजिकल है। अगर एक इंसान की स्पीड लाइट की स्पीड से ज्यादा आ रही है तो समझ जाओ कहीं गड़बड़ है। जैसे तुम्हारी स्पीड आ रही है -10 km/h, तो इसका मतलब क्या गाड़ी उल्टा चलेगी? नहीं ना। इसी तरह से तुम्हें रफ एस्टिमेशन करना है। मेजॉरिटी बच्चे न्यूमेरिकल्स में ही फंसते हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें डिटेल में समझाया कि कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। अब तुम में से बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बैठ जाएंगे, बट यहीं पे सब गड़बड़ हो जाएगी, बिकॉज अभी तुम बिगिनर हो। डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करना, रट्टा मारना फॉर्मूलाज का और थ्योरी स्किप कर देना, ये सब 99% बच्चे कर रहे होते हैं। और होता क्या है, फिर 2 क्वेश्चन करने के लिए बैठते हैं, उसके बाद तगड़ी कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन। अब प्रॉब्लम फिजिक्स में नहीं है, तुम्हारे अप्रोच में है। एक्चुअल फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तुम्हें सिंपली ये 4 चीजें करनी है एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। स्टेप 1 है तुम्हारा कॉन्सेप्ट। पहले चैप्टर के अंदर समझो हो क्या रहा है। एग्जाम्पल करंट है क्या, उसका फॉर्मूला मत देखो, सीधे उसे रियल लाइफ से कनेक्ट करो। ऐसी फोर्स क्या है, उसका फॉर्मूला मत देखो, सीधे उसको सोचो रियल लाइफ में इसका क्या यूज है। सिंपली फोर्स का मतलब है तुम किसी भी चीज को पुश करोगे या पुल करोगे। कॉन्सेप्ट समझने के लिए तुम्हें चीजों को देखना आना चाहिए, तभी जाके समझोगे, ठीक है। इसके बाद सेकंड स्टेप है तुम्हारा विजुअलाइजेशन, जो कि मैंने तुम्हें न्यूमेरिकल्स के लिए ऑलरेडी बताया था। फिजिक्स को इमेजिन करोगे ना तब ज्यादा मजा आएगा। एग्जाम्पल बॉल थ्रो, कार ब्रेक, ग्रेविटी और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स। इसके लिए तो तुम माइंड में पूरी मूवी बना सकते हो, और इसी वजह से ये सब्जेक्ट मेरा भी फेवरेट है। विजुअलाइजेशन करने के बाद तुम्हें चीजें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद तुम डायरेक्ट आओगे स्टेप 3 पर, जहां पर तुम फॉर्मूले को समझोगे। अब वो कैसे समझोगे, वो समझोगे तुम डेरिवेशन के हेल्प से। बहुत सिंपल है, तुम एक बार बस फ्री माइंड से चीजों को समझने का ट्राई करना, मतलब कि फोकस के साथ, ना कि ऐसा कि तुम बैठे तो हो पढ़ने के लिए लेकिन ध्यान तुम्हारा कहीं और है। तो अच्छे से डेरिवेशंस के अंदर के स्टेप्स को समझना है। जब तुम इन 3 स्टेप्स को फॉलो कर लेते हो तब आता है तुम्हारा स्टेप नंबर 4, प्रैक्टिस, जिसके अंदर तुम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे होगे। न्यूमेरिकल्स के लिए भी तुम्हें सबसे पहले एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है, जिसके अंदर तुम्हें सबसे पहले इजी एग्जाम्पल सॉल्व करना है, उसके बाद तुम मीडियम एग्जाम्पल्स को कर रहे होगे, उसके बाद हार्ड लेवल पर जाओगे, और जब वो हो जाते हैं देन तुम बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस को करोगे। डायरेक्ट टफ क्वेश्चंस उठाओगे ना तो कॉन्फिडेंस ऐसे जाएगा जमीन में, वो कभी भी नहीं उठ पाएगा तुम्हारा। तो सिंपली पैटर्न याद रखना, इजी, मीडियम, हार्ड। तो अब मैंने तुम्हारा एकदम डिटेल में पूरी फिजिक्स का ब्रेक डाउन कर दिया है। अगर तुम इस सिस्टम को फॉलो करोगे तो फिजिक्स तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। जो सब्जेक्ट तुम्हें अभी डराता है वो तुम्हारे लिए मार्क्स लेकर आएगा। अब चॉइस तुम्हारी है, या तो बोलते रहो फिजिक्स टफ है, या फिर पढ़ने का तरीका चेंज करो, जो मैंने बताया उसको फॉलो करो। और उसकी स्टार्टिंग तुम कमेंट सेक्शन में कर रहे होगे ये बोल के कि
फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। नेक्स्ट वीडियो केमिस्ट्री के लिए आने वाली है और क्लास 11th एंड 12th से रिलेटेड तुम्हें अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो सो रही होंगी। टाइम है तो देख लेना। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।